अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, फॉर साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले लेह दौरे पर गए थे। फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया था। वहां पर हमारी तैयारियों की, भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी, हालात का जायजा लिया था। और अब एक दिन बाद भारतीय वायुसेना के जो जाबाज लड़ाकू विमान हैं वो फॉरवर्ड एयर बेस पर उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। वहां पर हमारे जो भारतीय वायुसेना के विमान हैं गरज रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट रहे हैं। और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन देखिए कि हमारे जाबाज लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से चीन में छटपटाहट है। बीजिंग में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में पूछा जा रहा है ये क्या करें या क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आए, कोई तो इसका हल बता दे मेरे भाई। लेकिन भाई की बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया गया था। उस हिंदी को चीनी ने धोखा दिया, लेकिन हिंदी आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ चला है, आगे अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और चीन को आप देखिए कि उसके 59 जो ऐप्स बैन किए हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, भारत ने इस दिशा में अपने कदम और बढ़ा दिए हैं। और आज भारत की सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक कंपटीशन शुरू किया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में ऐप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को। और क्या है वो योजना जिसके तहत इनाम भी कई सारे रखे हैं सरकार ने। अंतिम तिथि क्या है इसके लिए अप्लाई करने की, वो भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि चीन को सैन्य मोर्चे पर भी, कूटनीतिक मोर्चे पर भी, राजनीतिक मोर्चे पर भी और आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी टक्कर देने का और बड़ी हार देने का जो संकल्प भारत ने लिया है उसको पूरा करता हुआ भारत दिख रहा है। उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में हम आपके समक्ष कुछ और भी मुद्दे रखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें मौसम की तो मुंबई में बारिश से लोग बेहाल हैं। खासतौर पे बिहार में जिस तरह से अनवरत बारिश जारी है, आज भी आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। पटना में सड़कें जलमग्न हैं, इस पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 का जब से ये दौर शुरू हुआ है तब से लोगों की कितनी सेवा की है, इसके बारे में आज अपनी जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन रिपोर्टों को सराहा, कार्यकर्ताओं के काम की प्रशंसा की, आगे के लिए पार्टी को दिशा निर्देश दिए। उस पर क्या जानकारी है विस्तृत वो भी आपको देंगे। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान चीन का समर्थन कर रहा है और चीन का और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, जो घनिष्ठता है, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान में अंदर से ही किस तरीके से आवाज उठ रही है इमरान खान के खिलाफ कि चीन से पिंड छुड़ाइए, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो उसकी सजा हमें भी मिलेगी। विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जो LAC पर गलवान घाटी में जो तनाव हुआ था, उसके बाद भारत चीन के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, पहले उससे संबंधित खबर। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। चीन की सरहद से सटे वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेस पर जबरदस्त हलचल है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार यहां गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां तैनात किए गए हैं। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नज़र रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर इलाके की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब के इलाके में तैनात किया गया है जहां थल सेना की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने के लिए और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वारफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। देखा जाए तो मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं उससे निपटने के लिए वायुसेना के एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के वास्ते भाजपा द्वारा किए गए राहत कार्यों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए शनिवार को कहा कि यह सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। सेवा ही संगठन की ऑनलाइन बैठक में 7 राज्यों के भाजपा अध्यक्षों ने उनके राहत कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने आगाह किया कि कोविड-19 का खतरा बना हुआ है और त्यौहार का मौसम शुरू होने वाला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और जागरूकता फैलाने को कहा। मोदी ने कहा कि जिस वक्त सभी लोग खुद को बचाने में व्यस्त हैं, उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता कोविड-19 महामारी के दौरान कल्याणकारी कार्य करने के लिए जोखिम ले रहे हैं और कुछ ने तो अपनी जान गंवा दी। मोदी ने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के संकट के दौरान इतने लंबे समय तक और इतने बड़े स्तर पर जो देशव्यापी कल्याणकारी काम किए हैं वह इतिहास में सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। जनता की सेवा को भाजपा का दर्शन बताते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है, लाभ पाने का नहीं। मोदी ने कहा कि जनता की सेवा करना भाजपा के राष्ट्रवादी कार्यों का हिस्सा है और भाजपा कार्यकर्ता के लिए देश प्रथम है और सबसे पहले आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के मूल्यों में राष्ट्रवाद अंतर्निहित है। बैठक की शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकट के समय में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि महामारी से निपटने के उनके फैसलों की दुनिया भर में सराहना हुई है। डिजिटल बैठक दिल्ली मुख्यालय से केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह की उपस्थिति में हुई। वहीं मोदी अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से इसमें जुड़े। उधर मुंबई और इसके पड़ोस में स्थित ठाणे में शनिवार को सुबह से देर शाम तक 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी कोंकण के शेष हिस्सों के अलावा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में भी वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोलाबा मौसम ब्यूरो ने शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की, जबकि सांता क्रूज मौसम केंद्र ने इस अवधि के दौरान 111.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की। ठाणे बेलापुर उद्योग संघ क्षेत्र में इस अवधि के दौरान 116 मिलीमीटर वर्षा की सूचना है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने कहा, शुक्रवार की तुलना में आज वर्षा अब तक थोड़ी कम हुई है। सायन और मिलन सबवे जैसे इलाकों में जल जमाव की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर जल जमाव की कोई शिकायत नहीं आई है। उधर बिहार में भी मानसून बेहद सक्रिय अवस्था में है। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में ठनका गिरने और भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार को अब तक प्रदेश में वज्रपात से कुल 20 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपील की है कि जरूरत हो तो घरों से ना निकलें। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार ये स्थिति अमूमन रविवार तक रहेगी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौत पर मुआवजे की घोषणा की है। उधर राजधानी पटना में भारी बारिश के कारण कई जगह सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधर सरकार ने शनिवार को देश में तरह तरह के विश्व स्तरीय ऐप विकसित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को ऐप विकसित करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने घोषणा की है कि वह नीति आयोग के साथ भागीदारी में 2 चरणों में यह कार्यक्रम चलाएगा। मंत्रालय ने बयान में कहा, भारतीय ऐप को समर्थन और उसके लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मेटी ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ भागीदारी में भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यमियों तथा स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत ऐप नव प्रवर्तन चैलेंज शुरू किया है।
बयान में कहा गया है कि इससे प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के दृष्टिकोण को हासिल किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। इसके तहत मौजूदा ऐप को प्रोत्साहित किया जाएगा और नए ऐप विकसित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि नव प्रवर्तन चुनौती या चैलेंज के तहत विभिन्न नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। पहला चरण 1 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के तहत 8 श्रेणियों सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और वेलनेस, बिजनेस जिसमें एग्रीटेक, फिनटेक, समाचार और गेम्स शामिल हैं, में ऐप विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। मेटी ने माईगॉव वेबसाइट के जरिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की है। उधर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच कोई भी यात्री उड़ानें संचालित नहीं होंगी। कोलकाता हवाई अड्डे ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह निर्णय देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के मद्देनजर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने 30 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कोविड-19 मामलों में अधिक वृद्धि को देखते हुए राज्य के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों से 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच किसी भी उड़ान का संचालन नहीं किया जाए। गौरतलब है कि भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें अभी भी निलंबित हैं। उधर चीन से दोस्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगी पड़ने लगी है। वह अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विदेश विभाग ने कहा कि भारत से तनातनी और कोरोना संकट के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो वह विश्व की आर्थिक शक्तियों के गुस्से को भड़काएगा। ये शक्तियां भारत के साथ टकराव के बाद चीन को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए काम कर रही हैं। चीन का आंख मूंदकर समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका तब लगा जब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने के लिए बैन कर दिया। पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों को यह समझाने का प्रयास किया है कि उसके पास पायलट योग्य हैं, लेकिन फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। उधर अगर हम कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है बहुत ज़्यादा विकराल होती जा रही है। एक दिन में 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं शनिवार को, और आंकड़ों की अगर बात करें तो 2 लाख के पार जा चुकी है संक्रमितों की कुल संख्या, जो दिल्ली में 1 लाख के करीब पहुंच गया है मामला। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 70% दिल्ली में बताया जा रहा है, और आज एक ही दिन में शनिवार को 2,500 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में मामले बढ़कर 1,07,000 के पार जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी अगर हम देखें तो भारत का अगर पूरा औसत निकालते हैं तो 60% से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। और लेकिन हमें सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आज भी एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर सावधानी सतर्कता नहीं बरती तो अगस्त के शुरू में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ने शुरू होंगे। खासतौर पर उन्होंने राजधानी दिल्ली के लिए ये विषय रखा है, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि सतर्कता बरतें। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट का अंत करते करते हम आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास। राहुल गांधी जो कि रोजाना प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं चीन को लेकर, शनिवार को भी उन्होंने साधा। सुबह उठते के साथ ही ट्विटर पर निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री पर, जो विषय उस समय चल रहा था उसी को लेकर वो हमला करते हैं। तो नकवी साहब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को, जरा आप उन्हीं से सुनिए। देखिए, कभी भी इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न देश ने देखा है, न तो विपक्ष के लोगों ने देखा है, और न तो कांग्रेस के वो समझदार लोग जो कि ये सब देख करके कुंठित हो रहे होंगे कि ये कांग्रेस के संकट का कौन सा कंटक है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जब हमारे सुरक्षा बल हमारे देश के सीमाओं पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए जाबाजी के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ वहां पर खड़े हों, तैनात हों, मुस्तैदी के साथ जो है वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हों, उस वक्त जो है वो आप दुश्मनों को ऑक्सीजन देने वाली हरकतें कर रहे हैं। तो चाहे विपक्ष हो और या कांग्रेस के लोगों में भी इसको लेकर के गुस्सा है कि ये हो क्या रहा है। और इसका नतीजा आज के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिमटती सिकुड़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस आज की तारीख में पप्पू का घोंसला
और परिवार का जो है वो चोचला बन के रह गया है। तो इस पप्पू के घोंसले और परिवार के चोचले से लोग बहुत तंग आ चुके हैं।